क्या आप भी बीड़ी पीते हैं? क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? तो बीड़ी और सिगरेट पीने से आपके शरीर पे क्या क्या इसका दुष्परिणाम हो रहा है आपको नहीं पता है जी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये क्यों पीते हैं, इससे आपके शरीर में क्या क्या नुकसान होता है, कौन कौन से लोगों को क्या क्या इसकी समस्याएं आती हैं और किस तरह से आप बीड़ी और सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्मोकिंग क्या होता है। स्मोकिंग यानी मतलब आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जो कि हमारे भारत में बहुत से लोग करते हैं। आज तो युवा जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसके पीने का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है इन्वायरमेंटल कॉज, यानी कि आप ऐसे वातावरण में हैं जहां पर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना एक आम सी बात है। तो ऐसे लोगों के आप साथ में उठते बैठते हैं तो क्या होता है, उस वातावरण की वजह से आप भी पीना शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका कारण होता है पेरेंटल स्मोकिंग, यानी आपके घर में आपके माता पिता कोई भी ये चीज कर रहा है, कोई बड़ा ये चीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप भी ये करें तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि कोई आपका रिश्तेदार स्मोक करता है, दोस्त स्मोक करता है, या फिर आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, जो कि यंग लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट इससे होते हैं और गरीब लोग भी इससे बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं, तो इन सब के प्रचार प्रसार में आकर जो आज का हमारा युवा है वो स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। और अगला इसका कारण होता है बिहेवियरल कॉज, यानी कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका बहुत गंदा परफॉर्मेंस रहता है, या फिर आप कोई कॉलेज में थे, आपने ड्रॉप आउट ले लिया है, या फिर आप जो है मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो जो इंसान अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है तो वो जो है स्मोकिंग के लिए भी प्रोन हो जाता है। और जो है स्मोकिंग कौन से लोगों में और सामान्य होता है, देखिए, जिन लोगों को मनोविकार होता है, साइकेट्रिक डिजीज होता है, या फिर ऐसे लोग जो कि अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, कुछ भी उन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, या फिर ऐसे लोग जो कि निरुद्योगी हैं, जिनको काम नहीं मिला है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, या फिर जो गरीब है उसको काम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, उस वजह से करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं तो आप ये करते हैं, या फिर जो माता पिता अकेले रहते हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है, बच्चे उनके साथ नहीं रहते, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं तो आप स्मोकिंग करते हैं, या फिर आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो फिर आप स्मोकिंग के लिए प्रोन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का घर वगैरह नहीं है, आप कैदी हैं, या फिर आपको कोई न्यूरोटिक डिसऑर्डर की समस्या है, तो ऐसे लोग जो है स्मोकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी हम एक सिगरेट पीते हैं तो ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा का केमिकल जो है हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, जैसे कि निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, आर्सेनिक और ऐसे अन्य केमिकल्स हैं। और एटलीस्ट 50 से ज़्यादा केमिकल जो हैं खाली तंबाकू के अंदर पाया जाता है, जो कि सिगरेट और बीड़ी में रहता है। और खाली उसी तंबाकू की वजह से आपको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर, मूत्रकोश का कैंसर, किडनी का कैंसर हो जाता है। बात करेंगे अब निकोटीन के बारे में, जो कि सिगरेट में रहता है। तो देखिए, निकोटीन किस तरह से काम करता है आपके शरीर में। जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटीन क्या करता है, रिलीज करता है एड्रेनालिन आपके खून के अंदर, जिस वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, और आपकी जो वहाँ पर आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सिगरेट में रहता है, वो केमिकल क्या किस तरह से आपके शरीर में काम करता है। देखिए, जब आप स्मोक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उसकी एबिलिटी को, ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी को कम कर देता है, जिस वजह से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आप हांफने लग जाते हैं।
अगला जो केमिकल है वो है टार। तो देखिए टार क्या होता है, ये कलेक्टिव नाम होता है बहुत सारे केमिकल्स का। और जो आप ये तंबाकू का स्मोक करते हैं, जो कि सिगरेट में और बीड़ी में पाया जाता है, तंबाकू जो आप स्मोक करते हैं उसका जो अवशेष होता है, जो चिपचिपा रहता है, उसको टार बोला जाता है, जो कि आपके फेफड़ों के ऊपर एक परत बना देता है, जिस वजह से आप लोगों को लंग का कैंसर भी हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं स्मोकिंग के। तो देखिए जो व्यक्ति या फिर जो महिला हो गई, पुरुष हो गया, महिला हो गया, जो बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे। तो देखिए सबसे पहले ये आपकी जो आयु है, लाइफ स्पैन है, उसको कम करता है। जब भी आप लोग एक सिगरेट पीते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के जो है 5 मिनट कम हो जाते हैं। तो देखिए जो सिगरेट स्मोक करता है रेगुलर बेसिस पे, उसकी जिंदगी के 10 से 15 साल वो खराब कर लेता है कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर जो बिल्कुल नहीं स्मोक करता है। उसके कंपैरिजन में आपकी जिंदगी के 10 से 15 साल जो है कम हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, अन्ननाड़ का कैंसर हो सकता है, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 10 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन स्मोकर जो बिल्कुल स्मोक नहीं करते। उनके कंपैरिजन में आपको 10 टाइम ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इन सब चीज़ों के कैंसर हो जाए। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आपको आपके चेस्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके फेफड़ों के अंदर एयर सैक्स रहते हैं वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से आपको एम्फाइसीमा, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, या फिर स्मोकर्स कफ हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो आपको हार्ट और हार्ट में जो सर्कुलेशन है उसके संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर जो बिल्कुल स्मोक नहीं करता। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो आपको हार्ट की समस्याएं होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि आप बीपी के पेशेंट हैं, हाई बीपी रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ऐसे में आप स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो देखिए जो डायबिटिक है और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको देखिए हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं 3 टाइम ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर। अब मैं आपको बता के देता हूँ स्मोकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं, महिलाओं में स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। देखिए जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही हैं लेकिन साथ साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ले रही हैं तो उन लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स लेने के दौरान महिलाओं को स्मोकिंग करने के लिए मना किया जाता है, या फिर जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोक करती हैं उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी जाती हैं। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल चांसेस जो हैं ट्वाइस प्रोबेबिलिटी बन जाती है कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और महिलाएं जो बहुत ज़्यादा स्मोक करती हैं उनमें मेनोपॉज जो है 3 से 4 साल पहले ही हो जाता है, यानी कि महिलाओं को जो पीरियड्स रुकने का एक पर्टिकुलर एज रहता है, तो जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्मोक करती हैं 3-4 साल पहले ही उनका मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको बता के देता हूँ जो महिलाएं स्मोक करती हैं और वो प्रेग्नेंट हैं तो देखिए निकोटिनामाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट में रहता है वो आपके बच्चे को हार्म करता है। तो वो बच्चे की जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है और बच्चे का वजन जो है बहुत कम कर देता है और चांसेस रहते हैं कि आप प्री मैच्योर डिलीवरी करें, यानी कि जो आपका टाइमिंग रहता है नॉर्मल डिलीवरी का उससे पहले ही आप बच्चे को डिलीवरी कर देते हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आप स्टिल बर्थ करें, यानी कि बच्चा पैदा होते ही मृत पाया जाता है और इससे बच्चे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपके अपीयरेंस पे इसका क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
तो देखिए स्मोकिंग जो है ये आपके ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, आपकी त्वचा में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको इफेक्ट करता है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो देखिए आपका जो चेहरे का कलर है और उसमें जो चमक है वो डिम पड़ जाती है। और जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनकी जो चेहरे की त्वचा है उसमें झुर्रियाँ पड़ना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आंखों के आसपास, मुंह के आसपास झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाता है और दाग धब्बे होते हैं, उनके दांतों पे, उंगलियों पे दाग धब्बे रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता के देने वाला हूँ कि आप स्मोकिंग को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बता के देने वाला हूँ। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी। तो देखिए जब भी आपको स्मोक करने का मन कर रहा है तो आपको उसको, जो आपको स्मोकिंग की अर्ज आ रही है तो उसको आपको डिले करना है, नहीं अभी नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो ऐसे टालना है आपको। जब भी मन कर रहा है स्मोक करने का तो आपको उस जो अर्ज रहती है, आपको स्मोक करने की तलब मचती है, तो उसको पोस्टपोन करना है। दूसरा स्टेप, जब भी आपको स्मोक करने का मन करे आप लंबी लंबी सांस अंदर खींचें, लंबी लंबी सांस बाहर छोड़ें। जैसे कि बाबा रामदेव बोलते हैं डीप इनहेल डीप एक्सहेल, लंबी लंबी सांस 20 से 30 लें, तो इससे आपको जो तलब है वो कम हो जाती है। और जब आप पानी पीते हैं तो एकदम से नहीं पीना है, आपको सिप बाय सिप धीरे धीरे पीना है। चौथा पॉइंट, आप अपने आप को हमेशा बिजी रखें, अपने दिमाग को हमेशा बिजी रखें, खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहें। यदि आप खाली बैठे रहेंगे तो दिमाग में हमेशा वही ख्याल आपको आते रहेंगे। तो अपने आप को हमेशा आपको बिजी रखना है, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखिए। और आपको डेली जो है प्राणायाम करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपको करना है ताकि आप अपने दिमाग को, मस्तिष्क को शांत कर सकें और कंट्रोल में ले सकें, जिससे कि आपकी जो स्मोक करने की तलब है वो कम हो जाती है। यदि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपका जो तलब है वो नहीं मिट रहा है, कम नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, जनरल फिजिशियन से मिलिए, या फिर इम्पोर्टेंट आप साइकियाट्रिक डॉक्टर से मिलिए, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो देखिए जो साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं आयुर्वेद में भी रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में भी रहते हैं, आप किसी से भी मिल सकते हैं। तो दोनों डॉक्टर्स आपको हेल्प करके दे सकते हैं, या आपको मेडिसिन भी देंगे और आपको उपाय भी बता के देंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो यदि आप आगे भी इसी तरह के नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मुझसे लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे वहाँ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।